प्रिय छात्रों नमस्कार। कैसे हैं आप सभी। मैं भगवान से उम्मीद करता हूं कि आप सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और आपके परिवार वाले भी आपके साथ खुश और स्वस्थ होंगे। अभी आईटी डिपार्टमेंट ने ST2 एग्ज़ाम कंडक्ट कराया था, जिसमें कि आपका 100% के आसपास, लगभग 100% के आसपास पार्टिसिपेशन रहा है। तो उसके लिए आप सभी बधाई के पात्र हैं। मैं मेरे डिपार्टमेंट के सभी फैकल्टियों की तरफ से आपको बधाई देते हैं। ये आपके एग्ज़ाम थे और आपके लिए ही एग्ज़ाम थे। तो इन एग्ज़ामों में आपका जो 100% के आसपास पार्टिसिपेशन रहा है वो काबिल तारीफ़ है और आईटी डिपार्टमेंट की छवि को दर्शाता है। और मैं हमेशा से ये उम्मीद करता रहा हूँ कि आईटी के जो बच्चे हैं, आईटी डिपार्टमेंट के जो बच्चे हैं, वे दूसरे डिपार्टमेंट के बच्चों से, चाहे वो इस कॉलेज के कंपटीशन में लगाएं या दूसरे कॉलेजों के कंपटीशन में लगाएं, हमेशा ही अव्वल बच्चे रहें। प्रिय छात्रों, लोग कहते हैं कि पिछले 60 दिनों से कॉलेज बंद है, लेकिन मेरा मानना इसमें भिन्न है। और वो मेरा मानना ये है कि पिछले 60 दिनों से कॉलेज बंद नहीं है, पिछले 60 दिनों से कॉलेज की बिल्डिंग बंद है। अगर देखा जाए, सभी टीचर अपने लेक्चर डिलीवर कर रहे हैं, सभी छात्र अपनी अपनी क्लासें अटेंड कर रहे हैं और मेरा ये मानना है कि सभी बच्चे, मेरे जितने भी मेरे बच्चे हैं आईटी डिपार्टमेंट के, वो अपने घर पर बैठ के कड़ी मेहनत कर रहे होंगे। चाहे वो एकेडमिक परफॉर्मेंस की बात करें, कॉम्पिटिटिव परफॉर्मेंस की बात करें, या फ्यूचर से रिलेटेड आपके जो थॉट्स हैं, फ्यूचर से रिलेटेड जो आपके माइलस्टोन्स हैं जो आपने बना रखे हैं अपनी लाइफ के लिए, उनको अचीव करने की डायरेक्शन में आप काम कर रहे होंगे। तो ये मेरा मानना है। मेरे प्यारे बच्चों, जो मैं बार बार आपको इग्निटिएट कर रहा हूँ, जगा रहा हूँ या मैं जगाने की कोशिश कर रहा हूँ, उसके पीछे एक अहम मुद्दा है, एक अहम कारण है। मैं शुरू से ही ये मानता हूँ, शुरू से ही मेरी ये इच्छा है कि आईटी डिपार्टमेंट का हर बच्चा, चाहे वो सेकेंड ईयर का है, थर्ड ईयर का है या फाइनल ईयर का है, वो अपनी उच्चतम हाइट्स तक जाए, अपनी अचीवमेंट्स की उच्चतम हाइट्स तक जाए। जो उसने सोच रखा है, विचार रखा है, अपने लिए एक टारगेट सेट कर रखा है, उस टारगेट को अचीव करें, चाहे वो टारगेट कितना भी टफ है या आसान है, ये आपके ऊपर है। और मैं मानता हूँ कि सभी ने टारगेट टफ चूज़ कर रखे होंगे। अभी अगर कंपटीशन किया जाए, अगर कंपेयर किया जाए इस पैंडेमिक सिचुएशन में, कौन फ़ायदे में रह सकता है, किसको नुकसान ज़्यादा हो रहा है, CS और IT के बच्चों के लिए तो ये एक, मैं कह सकता हूँ कि एक बिगेस्ट अपॉर्चुनिटी है। इट्स ए बिगेस्ट अपॉर्चुनिटी। क्यों? क्योंकि आपकी लेबोरेटरी आपके घर पर है, आपकी लेबोरेटरी आपका लैपटॉप है, आपका मोबाइल फ़ोन है, आपका सिस्टम है। अगर आप बात करें मैकेनिकल की, आप बात करें सिविल की, आप बात करें इलेक्ट्रिकल की, क्या वो इंस्ट्रूमेंट्स घर पे ले जा सकते हैं? लेथ मशीन घर पे हो सकती है हर किसी के पे, ड्रिलिंग मशीन हो सकती है? नहीं हो सकती है। मैकेनिकल के एक्सपेरिमेंट करना असंभव है, मैकेनिकल में एक्सपर्टाइज करना घर पर बैठकर असंभव है, सिविल में असंभव है। इलेक्ट्रिकल में आप वो सारे पार्ट्स जो उसके हैं, जो एक्सपेरिमेंट कराने के लिए रिक्वायरमेंट होती हैं, इंस्ट्रूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है, क्या आप ला सकते हैं? हो सकते हैं हर किसी के घर पर। लेकिन हाँ, मैं मानता हूँ कि आप कंप्यूटर, अगर IT के ब्रांच के स्टूडेंट हैं, ज़्यादातर 70-80% के घर में लैपटॉप होगा, नहीं तो 100% में मोबाइल है। आप वहाँ पे अपना कोई भी प्रोग्राम ऑनलाइन ऑफलाइन आप कर सकते हैं। अब आपको पता ही होगा मेरी हैबिट्स के बारे में। अगर मैं आया हूँ तो किसी कारण से आपसे बात करने आया हूँ। एग्ज़ाम के बारे में आप इधर उधर से खबर मिली जाती है, हालांकि AKTU की वेबसाइट पे अपडेट आती रहती हैं, फिर भी जो मेरा मानना है, जो मेरे पास इंफॉर्मेशन है, उसके अकॉर्डिंग फाइनल ईयर के एग्ज़ाम पहले होंगे, सेकंड ईयर थर्ड ईयर के अभी बाद में प्लान किए जाएंगे। तो फाइनल ईयर के एग्ज़ाम्स के लिए प्लानिंग चल रही है, जो जैसा भी होगा आपको वेबसाइट के थ्रू मिल जाएगा। लेकिन सेकंड ईयर थर्ड ईयर के जो एग्ज़ाम्स हैं उसमें डिले हो सकता है, जैसा भी नोटिफिकेशंस आएगा AKTU की वेबसाइट से या हमारे थ्रू आपको पता चल जाएगा। फिर भी अगर सेकंड ईयर और थर्ड ईयर के जो बच्चे हैं वो इस समय को कैसे यूटिलाइज़ कर सकते हैं, इस समय को यूटिलाइज़ करने का उनका बेस्ट तरीका ये है, अपना एकेडमिक आपने परफॉर्म कर ही लिया है, ST2 दे दिया है, 1 दे रखा था, सिलेबस आपका पूरा हो चुका है टीचरों की तरफ से,
मैं मानता हूँ कि डिपार्टमेंट की तरफ से सिलेबस पूरा हुआ है। आपकी तरफ से कितना हुआ है, ये हम वर्चुअल वर्ल्ड में रह रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड बैठे हुए हैं, तो ये आप खुद चेक करें कि आपने अपने तरफ से सिलेबस कितना पूरा किया है। उस सिलेबस को कंप्लीट करके बुक्स को पैक करके साइड में रख दो। पैक मीन्स टेबल की दूसरी साइड में रख दो। फिर अब अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो। आपको IAS बनना है, IES बनना है, आपको कहीं सर्विस सेक्टर में जाना है, या आपको किसी सिविल सर्विसेज की तरफ जाना है। उन टारगेट को फिक्स करने के बाद आपको एक एक्सपर्ट बनना पड़ेगा, विशेषज्ञ बनना पड़ेगा। अभी रामायण महाभारत का दौर दोबारा से लौट आया है, सभी घरों में रामायण महाभारत चल रही हैं। अगर आप कोई भी हमारी स्टोरी की हिस्ट्री को उठाएं तो हर योद्धा किसी न किसी एक अस्त्र में, किसी न किसी एक विद्या में पारंगत है, विशेषज्ञ है, एक्सपर्ट है। कोई गदा में एक्सपर्ट है, कोई तलवार में, कोई धनुर्धर में है, कोई भाले में एक्सपर्ट है। तो आपको अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग, अपनी एक्सपर्टाइज़ के अकॉर्डिंग कोई एक एरिया, कोई एक विशेषज्ञता के लिए जो एक रिक्वायरमेंट है वो चूज़ करनी पड़ेगी। आप अपनी लाइकिंग के अकॉर्डिंग आप कोई सब्जेक्ट उठाएं और उसमें एक्सपर्ट हो जाएं। उसके लिए क्या तरीके हैं? उसके लिए तरीके हैं ऑनलाइन जो एग्जामिनेशंस हैं, ऑनलाइन कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, हैकेथन्स हैं, कोडशैप है, हैकर रैंक है, और दूसरा उससे भी बड़ा सर्टिफिकेशन कोर्सेज़ हैं। सर्टिफिकेशन कोर्सेज़ करिए NPTEL के, और आजकल तो MHRD, AICT, UGC, AKTU सभी के सभी वेबिनार्स करा रहे हैं, अपने कोर्सेज़ करा रहे हैं, तो उनको आप अटेंड करते रहिए। अभी वर्चुअल लैब की हम बात कर चुके थे। वर्चुअल लैब के थ्रू भी एग्ज़ाम होने के चांसेस हैं, जो आपके प्रैक्टिकल एग्ज़ाम है। तो मैं बार बार यही फोकस करता रहता हूँ, फैकल्टी से रिक्वेस्ट की है, आप सबसे रिक्वेस्ट की है, वर्चुअल लैब के नो हाउ के बारे में पता करो। कैसे रजिस्ट्रेशन होता है, कैसे क्लास जनरेट होती है, कैसे उसमें प्रैक्टिकल करते हैं। चाहे वो आपके सिलेबस से रिलेटेड ना हो, आपका सिलेबस नहीं, फिर भी उसमें प्रैक्टिस करो, क्योंकि आने वाला टाइम, अगर ये पैंडेमिक सिचुएशन आगे बढ़ती है, लॉकडाउन आगे बढ़ता है, तो यहाँ तक मैं मानता हूँ कि वर्चुअल लैब के थ्रू ही आपके प्रैक्टिकल्स या एक्सटर्नल एग्ज़ाम प्रैक्टिकल के होने की उम्मीद लग रही है, जो मेरी प्रेडिक्शन कहती है। अब जब मैं आपके पास आया हूँ, एक मैसेज लेके कि मैं आपके पास आया हूँ, तो उसमें मेरी 2 रिक्वायरमेंट हैं जो आप हमेशा मेरी इच्छा पूरी करते आए हो। और जो मेरी इच्छा है, ये मेरी इच्छा है, मेरे लिए नहीं है, मेरी इच्छाएं आपके लिए ही हैं, आपके बेटरमेंट के लिए ही हैं, डिपार्टमेंट के बेटरमेंट के लिए हैं। वो मेरी इच्छा ये है कि जब भी अब हम मिलें, या अगर ये लॉकडाउन आगे बढ़ता है, कॉलेज अभी नहीं खुलता है, तो हम एक डेट सेट कर लेते हैं कि 17 तारीख तक अगर कॉलेज खुलता है या नहीं खुलता है या आगे बढ़ता है, 17 तारीख तक आप किन्हीं 2 सर्टिफिकेशन कोर्सेज में एडमिशन ले लेंगे। अगर वो पूरा हो रखा होगा तो सर्टिफिकेट लेके आएंगे। तो उनके लिए सर्टिफिकेट, अगर आप कॉलेज नहीं खुलता है तो ऑनलाइन आप हमें उसकी इन्फॉर्मेशन देंगे कि ये सर्टिफिकेशन कोर्स मैंने अटेंड किया है और ये सर्टिफिकेशन कोर्स में पार्टिसिपेट कर रहा हूँ या इसका एग्ज़ाम दे चुका हूँ और मैं क्वालिफाई करके ये मेरा सर्टिफिकेट है। तो हर स्टूडेंट मिनिमम 2 सर्टिफिकेट कोर्स अटेंड करेगा और उसका सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट होगी। हर स्टूडेंट को हैकेथन या कोडशैप में पार्टिसिपेट करना है। आपकी रैंक कुछ भी आए, नो मैटर, आप उसमें 5 स्टार तक जा रहे हैं, 4 तक जा रहे हैं, 3 तक जा रहे हैं, उससे अभी मेरा कोई लेना देना नहीं है। वो आपकी अपनी पर्सनल अचीवमेंट है। अभी मेरी जो चॉइस है, अभी जो मेरी इच्छा है, अभी मेरी जो डिज़ायर है वो ये है कि हर बच्चा आईटी का 120 के 120, अगर मैं बात करूं 120 नहीं 123 124 बच्चा है हर सेक्शन में, तो मेरा जितना भी 360 के आसपास बच्चा है, 360 सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर एंड फाइनल ईयर को मिलाकर 360 प्लस स्टूडेंट है मेरे पास आईटी में। लगभग 380 के आसपास बच्चा है। तो 380 बच्चे किसी न किसी हैकेथन में, किसी न किसी इसमें पार्टिसिपेट करें और हर बच्चे का हैकर रैंक या कोडशैप या किसी और कोडिंग प्लेटफॉर्म पे आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए और उसमें आपका
कुछ ना कुछ रैंकिंग आए। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, मेरे को रैंकिंग से अभी लेना देना नहीं है। आपकी 1 स्टार आ रहा है, 2 आ रहा है, 4 आ रहा है, दैट डजेंट मैटर फॉर मी। वो आपकी पर्सनल अचीवमेंट है, लेकिन आपको हर बच्चे को इस कोडिंग प्लेटफॉर्म के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के प्लेटफॉर्म पे रजिस्ट्रेशन करना है। दूसरा, कई बार मेरे पास आरती मैडम की रिक्वेस्ट आती रहती हैं कि आप उनकी क्लासेस को, जो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की क्लासेस हैं, क्वांट की क्लासेस हैं, इंग्लिश की क्लासेस हैं, उनको कम अटेंड कर रहे हैं या उनमें कम फोकस दे रहे हैं। तो मैं मानता हूँ आपको जो एक फैसिलिटी, जो एक सर्विस घर पर बैठ के प्रोवाइड की जा रही है, फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड की जा रही है, अपने ऊपर एक पेन लेके टीचर प्रोवाइड करा रहा है, तो उसको तो कम से कम आपको सीरियस लेना चाहिए। और इनकी रिक्वायरमेंट है, ऐसा नहीं है कि इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, इसकी रिक्वायरमेंट है। आपको जब भी अगर प्लेसमेंट के लिए आप बैठते हैं तो उसमें सबसे पहले आपकी ये एप्टीट्यूड है, आपका सॉफ्ट स्किल्स हैं, इनकी रिक्वायरमेंट सबसे पहले पढ़नी है। तो अंत में मैं यही कहूँगा आप सभी से कि इस सिचुएशन को समझो। जितने भी इन्वेंशंस हुए हैं पास्ट में, हिस्ट्री में, वो ऐसी पैराडायमिक सिचुएशंस में ही हुए हैं, ऐसे टफ टाइम में ही हुए हैं। वर्ल्ड वार 1 और वर्ल्ड वार 2 के दौरान जितनी इन्वेंशन हुई हैं उतनी इन्वेंशन आज तक कभी इन्वेंशंस नहीं हुई है। मींस देश एक तरफ लड़ाई लड़ते थे, विश्व एक तरफ लड़ाई लड़ता था, और साइंटिस्ट विशेषज्ञ अपनी रिसर्च करते थे उस सिचुएशन से बचने के लिए, चाहे वो बम बनाने के लिए हो, चाहे बम से बचने के लिए हो, चाहे रेडियो एक्टिवेशन के लिए हो, रेडियो नेविगेशन के लिए हो, फूडिंग के लिए हो, या टी बैग्स की बात अगर की जाए तो टी बैग का इन्वेंशन वर्ल्ड वार फर्स्ट में हुआ था। लोग कह रहे थे कि जो हमारे सैनिक हैं उनको चाय पिलाई जाए, कैसे पिलाई जाए, अवेलेबल थी नहीं, कहाँ चीनी प्रोवाइड कराएं, कैसे पत्ती ले जाएं, तो टी बैग्स बनाए गए थे। ये फर्स्ट वर्ल्ड वार की बात है। ऐसे ही सेकेंड वर्ल्ड वार में आप बात करेंगे तो रेडियो नेविगेशंस की बात हुई थी, कैसे नेविगेट करें, कैसे चीज़ करें, ये रिसर्च सेकेंड वर्ल्ड वार में हुई है। तो रिक्वायरमेंट के हिसाब से इन्वेंशंस होती हैं। अभी किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है उसको समझें और उसके अकॉर्डिंग अपना प्रोटोटाइप बनाएं, प्रोजेक्ट बनाएं, अपनी थॉट्स को आगे प्रोसीड करें। तो ये सभी बातें मेरे दिमाग में चल रही थी, मैं आपसे मिलना चाह रहा था। बाकी आप सभी समझदार हैं, मैं डिफरेंट प्लेटफॉर्म से आपकी फ़ीडबैक लेता रहता हूँ, आपके सीनियर के थ्रू लेता रहता हूँ, एलुमनी के थ्रू लेता रहता हूँ, आपके टच में जो और कुछ बच्चे रहते हैं, अच्छे बच्चे रहते हैं, उनके थ्रू मैं आपकी फ़ीडबैक लेता रहता हूँ। उस फीडबैक में मेरे पास अगर एक अच्छी बात भी है तो एक थोड़ी सी चिंतनीय बात भी है। अच्छी बात यह है कि आईटी के बच्चे बहुत इंटेलिजेंट हैं, जो मेरे को कुछ बच्चे काफ़ी इंटेलिजेंट है। दे नो द टेक्नोलॉजी, they know how to win in this pandemic situation or in the tough time. पैरेलली उनका मानना ये भी है कि आप बहुत इंट्रोवर्ट हैं, मींस आप अंतर्मुखी हैं, आप अपने अंदर दबा के रखते हैं, चीज़ों को शेयर नहीं करते हैं। तो बच्चों के जो रिक्वायरमेंट है, जो टाइम की रिक्वायरमेंट है, वो एक टीम की रिक्वायरमेंट है। तो आपको कम से कम, मैं बार बार बताता रहता हूँ, कम से कम 2 या 3 कोई तो बच्चा ऐसा होगा जिस पर आप विश्वास कर सकते हैं। तो मिनिमम 2 या 3 बच्चों की एक टीम के साथ शेयर करिए, अपने थॉट्स को आगे बढ़ाइए। यहाँ भी मेरा मानना ये भी है कि पढ़ाई अकेले में ज़्यादा होती है, जितनी भी रिसर्च होती है वो इंट्रोवर्ट ज़्यादा रिसर्च करते हैं। लेकिन पैरेलली अभी जो रिसर्च ओरिएंटेड बच्चे हैं, जो विजनरी हैं, वो 2% हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, 10 हो सकते हैं। लेकिन बाकी के जो 90% हैं, जो वर्सेनरी हैं, जो बीच में हैं, उनको तो एक दूसरे से लिंक होना चाहिए। अपने विचार, अपने थॉट्स को शेयर करो एक दूसरे से। आपने कितना काम कर लिया है, कहाँ तक कर लिया है, डिस्कस करिए उन चीज़ों को एक दूसरे से। तो मैं तो इतना ही अभी आपसे काफ़ी दूर बैठा हूँ, और इतनी दूरी में इतनी बातें मैं कर रहा हूँ, और इन बातों में से आप कितना को फॉलो करते हैं, कितनी को नहीं करते हैं, ये डिपेंड करता है सिचुएशन के ऊपर, पर्सन टू पर्सन के ऊपर, स्टूडेंट टू स्टूडेंट के ऊपर। कई बातों को बच्चा ये भी ले सकता है कि ये उसके काम की नहीं है, कोई बात उसके काम की भी हो सकती है। कई बातों को मजाक में भी ले सकता है। तो ये सिचुएशन हर बच्चे के साथ होती है, हर इंसान के साथ होती है। तो मैं बार बार यही बात कर रहा हूँ कि जो मेरे शब्द हैं, जो मेरे इच्छाएं हैं,
वो इच्छाएं आपके लिए हैं और आपके भले के लिए हैं। लास्ट में इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सभी बच्चों की, आपके परिवारों के अच्छे स्वास्थ्य के लिए भगवान से प्रार्थना करता हूँ, और जब भी कॉलेज खुलता है तो फिर आपसे मुलाकात करेंगे।